ओम श्री शिवराय नमः। सर मेरा प्रश्न है आपसे सर। कि जो अटेंडेंस पॉलिसी आई है जी उसका इम्प्लीमेंटेशन ही जीरो है, तो पॉलिसी लाने का क्या फ़ायदा? देखो डियर, एक चीज़ बताऊँ, पॉलिसी तो पहले से थी और इन्हें 7 के तहत में 66% अटेंडेंस थी। लेकिन आपका क्वेश्चन ठीक है कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो देखो प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही मतलब जो ना एक भूमिका निभाएं अपनी, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पब्लिक मनी को कंज्यूम कर रहे हैं और इसमें खुले विचारों से जो है वहाँ डिस्कशन हो, प्रोजेक्ट बने, रिसर्च बेस्ड हो। अब आपका क्वेश्चन है कि सब वो मतलब कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाती है। अदरवाइज तो देखिए उसमें ये प्रोविज़न है, अब जैसे NEP आ गई है तो उसमें तो 75% है। तो अगर ये आ जाता है, मतलब ये रूल पहले से ही है कि कॉन्टीन्यूस बेसिस है आपका असेसमेंट। अब कॉन्टीन्यूस बेसिस है तो आप आएंगे तभी तो आपका एवेल्यूशन होगा, नहीं तो फिर किसका होगा। अब इतनी सी बात कर दो तो स्टूडेंट ही ब्लैकमेल करने लगे टीचर्स को, क्योंकि वो खुद भी तो नहीं आना चाहते ना। दूसरा एक तबका है कि जो एक तबका जो खून पसीना बहा रहा है मेजर टीचर, दूसरा कुछ टीचर ऐसे जो कॉलेज में मतलब सब जगह से आपको पता है, कभी क्लास ले ली, कभी मिक्स ले ली, कभी इस तरह से। तो दोनों ही तरह से दिक्कत है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई टीचर में दिक्कत है कि स्टूडेंट में दिक्कत है, दोनों में ही दिक्कत है। अब होता क्या है कि जो कोई सेंसिटिव से ईमानदारी से काम करे उसी के पीछे स्टूडेंट लग जाते हैं, उसी के पीछे टीचर लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर तुम्हें चाहिए कि सिस्टम बढ़िया हो तो बढ़िया सिस्टम के लिए आवश्यकता है कि हम दोनों मिलकर के ईमानदारी से 2047 में राष्ट्र को विकसित करने के लिए हम अपनी अपनी हक अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्यों के